अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव हार भले ही गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने टक्कर नहीं दी, बल्कि टक्कर तो ऐसी दी कि एक बार को तो बीजेपी को लग रहा था कि सरकार जाने वाली है। अखिलेश ने अपने लिए माहौल पूरा बना लिया था, जिसका सकारात्मक परिणाम भी अखिलेश को मिला। भले ही जीत हासिल न कर पाए हो, लेकिन अगर जीत नहीं मिली है तो फिर कुछ कमियां भी रह गई होंगी। वो कौन सी कमियां रही जिनकी वजह से अखिलेश को इस चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकी, और कौन सी चुनौतियां हैं अखिलेश के सामने जिनसे निपटे बिना यूपी क्या कोई भी राजनीतिक परीक्षा पास करना अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। हम बात करेंगे अखिलेश के सामने चट्टान की तरह खड़ी उन 5 चुनौतियों की जिनसे अखिलेश को पार पाना ही होगा। सहयोगियों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती। 2022 के चुनाव में अखिलेश के साथ बहुत से छोटे छोटे दल थे। हालांकि उनके साथ तो अखिलेश का गठबंधन पिछले चुनावों में किए गए गठबंधनों से बेहतर ही रहा। जैसे साल 2017 में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बुरी हार का सामना करना पड़ा था, गठबंधन टूट गया। फिर बारी आई साल 2019 की, जब लोकसभा चुनाव हुए, बसपा को साथ लिया था समाजवादी पार्टी ने, चुनाव हार गए। हफ्ते भर में ही गठबंधन टूट गया। 2022 में सपा प्रमुख ने आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत करीब 10 छोटे दलों को साथ रखा। बीजेपी के खिलाफ जीत तो नहीं पाए, लेकिन लड़ाई में बने जरूर रहे। खुद समाजवादी पार्टी ने भी वोट प्रतिशत के लिहाज से पिछले चुनावों से इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। लगातार 3 चुनाव में गठबंधन बदलने वाले अखिलेश को अपने गठबंधन को जस का तस आगे भी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या इस बार के साथी दल आगे भी अखिलेश का साथ निभाएंगे? दलित वोटर्स के बीच पैठ बनाना। इस बार चुनाव से पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश की कई बैठकें हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। चंद्रशेखर का तो मन बहुत था, लेकिन चुनाव से पहले सीटों को लेकर विवाद हो गया और चंद्रशेखर ने खुद ही गठबंधन से किनारा कर लिया, जिसका असर ये हुआ कि अखिलेश को दलितों का साथ नहीं मिल सका। अखिलेश दलित वोटर्स के बीच पैठ बनाने में नाकामयाब रहे। सपा से जुड़े सूत्र कहते हैं कि 2024 की तैयारी के तहत अखिलेश ने एक बार फिर चंद्रशेखर को मनाने की कोशिशें तो शुरू कर ही दी है। परिवार की नाराजगी। परिवार में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव सबसे प्रमुख हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनका ही नाम लिया जाता है। अखिलेश ने चाचा को तो मना लिया, लेकिन माना गया कि चाचा के साथ अखिलेश ने धोखा भी किया। अखिलेश ने चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का मान नहीं रखा और सपा के चुनाव चिन्ह पर सिर्फ चाचा को ही टिकट दिया। चुनाव तक तो रिश्ते ठीक दिख रहे थे, लेकिन लग रहा है जैसे चुनाव के बाद फिर से दूरियों ने अपनी जगह बना ली है। अखिलेश को किसी भी हाल में परिवार को साथ रखना ही होगा। नहीं रखेंगे तो 2017 का चुनाव एक बार याद कर ले। पार्टी की आपराधिक छवि में बदलाव। समाजवादी पार्टी को वोट यादव समुदाय की चौधराहट की वजह से भी नहीं मिला। जिस तरह से सरकार आने पर यादव प्रदेश में घूम घूम कर आमजन को धमका रहे थे, यह पार्टी के लिए नेगेटिव साबित हुआ। सपा के राज के दौरान अपराध चरम पर होता है। इस छवि को अखिलेश को बदलना होगा, तभी कहीं जाकर अखिलेश प्रदेश में अपने लिए कुछ बेहतर परिणाम की उम्मीद लगा सकते हैं। बीते चुनाव में भी सपा सरकार में होने वाली आपराधिक घटनाओं और उसके नतीजों के आपराधिक रिकॉर्ड के मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया। पिछली बार लड़े सपा के 62 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। सपा के लिए इस छवि से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुस्लिम वोटर्स को साथ रखना भी बड़ी चुनौती। माना जाता है कि एमवाई फैक्टर सपा का है, यानी कि मुस्लिम और यादव। इस बार भी मुस्लिम वोटर्स ने सपा का साथ दिया, जबकि बसपा मुस्लिमों को साथ जोड़ने में फेल नजर आई, सिर्फ 1 सीट हासिल कर पाई। ऐसे में बसपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की। अब अखिलेश को करना यह है कि अखिलेश मुस्लिमों को खुद से दूर न जाने दे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हार के बाद कहा ही है कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो मुस्लिमों और दलितों को एक साथ आना होगा। यूपी में 21% दलित वोटर्स हैं, तो वहीं 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। मायावती इसी स्ट्रैटेजी को 2024 में अप्लाई करना चाहती हैं और उसके बाद 2027 में भी। अगर मायावती की स्ट्रैटेजी काम कर जाती है तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इसलिए पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से अखिलेश के साथ इस बार मुस्लिम खड़े रहे हैं, आगे आने वाले चुनाव में भी उन्हीं के साथ खड़े रहें। तो ये 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे अखिलेश को पार पाना ही होगा। इन 5 चुनौतियों पर फतेह हासिल करनी ही होगी, तभी आगे के चुनावों में अखिलेश जीत का ख्वाब देखने लायक हो पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि अखिलेश इन 5 चुनौतियों से पार पा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।